हेलो स्टूडेंट्स, हमने हमारी पिछली क्लास में सेंटेंसेस पढ़े थे जिसमें हमने रिवीजन भी लिया था डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। आज की क्लास से हमें पढ़ना है नंबर एंड वर्ब एग्रीमेंट्स। अब नंबर मतलब सिंगुलर है, प्लूरल है, किस तरह का नंबर है, सिंगुलर में पढ़ना है, प्लूरल में पढ़ना है। वर्ब एग्रीमेंट्स मतलब वो होता है कि जैसे हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, अब सब्जेक्ट के आगे किस तरह का वर्ब आएगा उसमें हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है और मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारा सेंटेंस जो गलत होता है वो इसी वजह से होता है कि हमें ये आइडिया नहीं होता कि हमारा किस तरह के सब्जेक्ट के आगे हमारा किस तरह का वर्ब आएगा। जैसे अगर हमारा सब्जेक्ट है और हमें सब्जेक्ट के आगे हमें पता ही नहीं होता हमें एम लगाना है, इज लगाना है, आर लगाना है या उसमें हैव एज आएगा या वॉज वेयर आएगा कि क्या आएगा, हमें इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे किस तरह के सब्जेक्ट के आगे हम किस तरह का हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं। सबसे पहले जो हमें देखना है वो हमें नंबर्स के बारे में। नंबर हमारे आइदर सिंगुलर होता है या तो प्लूरल होता है, बस दो ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं। एक सिंगुलर होगा, एक प्लूरल होगा। सिंगुलर मतलब हम किसी एक सिंगल पर्सन के बारे में या सिंगल थिंग के बारे में बात करते हैं, जो होता है हमारा सिंगुलर, जिसमें या तो हम एक सिंगल पर्सन के बारे में, सिंगल पर्सन और सिंगल थिंग के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये हो गया सिंगुलर, और अगर हम प्लूरल की बात करें, प्लूरल में सिंगुलर में जिस तरह से हम सिंगल पर्सन या सिंगल थिंग के बारे में बात करते हैं, प्लूरल में उसका उल्टा होता है। उसमें या तो एक होता है, मोर देन वन होता है, इसमें सिंगल होता है मतलब सिंगल एक, ओनली वन। लेकिन जो प्लूरल होता है उसमें मोर देन वन होते हैं मतलब एक से ज़्यादा। ये हो गया सिंगुलर। प्लूरल में होते हैं प्लूरल में होते हैं मोर देन वन पर्सन और थिंग, ठीक है। एक से, इस सिंगुलर में हम सिंगल पर्सन या सिंगल थिंग के बारे में बात करें, लेकिन प्लूरल में होते हैं एक से ज़्यादा, या तो हम पर्सन के बारे में बात करें या तो थिंग के बारे में बात करें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे अगर हम देखें तो ये जैसे ग्लास हो गया हमारा सिंगुलर, लेकिन जो ग्लासेस होते हैं वो है हमारे प्लूरल। इसमें एक सिंगुलर है मतलब हम एक सिंगल ग्लास के बारे में बात कर रहे हैं, वो हो गया हमारा सिंगुलर। लेकिन हम यहाँ पे मोर देन वन, वो दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, वो होता है हमारा प्लूरल। अब इसका और हमारे सब्जेक्ट या वर्ब से क्या लेना देना है वो देखते हैं, मतलब ये उससे कैसे रिलेटेड है। अब देखो, अब ये डिपेंड कर, देखो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों के बीच का जो एग्रीमेंट है ना वो मैच होना चाहिए। एग्रीमेंट मतलब जैसे कि देखो, सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो उसके सामने जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर आएगा, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके सामने जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल आएगा, ठीक है। देखो, अगर हमारा सब्जेक्ट, इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर then verb must be singular, ठीक है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके सामने जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल आएगा, ठीक है। इफ सब्जेक्ट is plural then verb must be plural, ठीक है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, लेकिन अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा जो वर्ब है वो भी प्लूरल आएगा। हम एक छोटा सा चार्ट बना लेते हैं इसमें। अब सब्जेक्ट में हमारे नाउन प्रोनाउन भी आएंगे, तो सबसे पहले अब हम नाउन का देख लेते हैं, ठीक है। नाउन में सिंगुलर और प्लूरल के बारे में। सिंगुलर, प्लूरल,
हमने देखे थे जब हमने नाउन पढ़ा था तब हमने पढ़ी थी नाउन की डेफिनेशन। नाउन की डेफिनेशन में हमने क्या देखा था, नाउन में या तो पर्सन या तो थिंग के बारे में या तो किसी प्लेस के बारे में हम डिस्क्राइब करते थे। अगर हम सिंगुलर में देखेंगे तो अगर हम देखें यहाँ पे बॉय, ठीक है, बॉय सिंगुलर होगा, बॉय का प्लूरल हो जाएगा बॉयज, ठीक है। अगर हम देखें गर्ल, गर्ल का प्लूरल हो जाएगा गर्ल्स। यहाँ पे ओनली सिंगल बॉय सिंगल गर्ल, यहाँ पे मोर देन वन, 2 3 4 मतलब वो एक से ज्यादा हो गए चाहे वो कितने भी हो, ठीक है, मोर देन वन। अगर हम यहाँ पे देखें बुक, बुक सिंगुलर, प्लूरल में देखें तो ये हो जाएंगे बुक्स। अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे चेयर, प्लूरल में हो जाएंगी चेयर्स, ठीक है। ये हो गया सिंपली हमारे नंबर्स के बारे में। क्योंकि अगर हम स्टेटमेंट बना रहे हैं तो स्टेटमेंट में सब्जेक्ट के आगे वर्ब किस तरह का आएगा वो डिपेंड करेगा कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा, और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो आने वाला वर्ब भी प्लूरल होगा। ये हो गए हमारे नाउन्स, ठीक है। हम देखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन, जब हमने नाउन और प्रोनाउन के बारे में जब पढ़ा था हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तब हमने देखा था कि नाउन जो थे वो हम किसी पर्सन, किसी थिंग या किसी प्लेस के बारे में पढ़ते थे, लेकिन जो प्रोनाउन थे, प्रोनाउन हम यूज करते थे इंस्टेड ऑफ द नाउन, मतलब नाउन के इंस्टेड में हम प्रोनाउन यूज करते थे। जैसे अगर हम इसमें देखेंगे सिंगुलर और प्लूरल, यहाँ पे सिंगुलर और यहाँ पे प्लूरल। अगर हमारा प्रोनाउन आई है, सिंगुलर प्रोनाउन, तो उसका प्लूरल होता है वी। ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर प्रोनाउन है जो मतलब आई, आई मतलब ये बता रहा है फर्स्ट पर्सन के बारे में, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन होता है हमारा स्पीकर। ये सिंगुलर उसका आई है लेकिन उसका प्लूरल होता है वी। अगर हम, ये हो गया फर्स्ट पर्सन। अगर हम सेकेंड पर्सन देखें, सेकेंड पर्सन होता है हमारा लिसनर, ठीक है, जो होता है यू। यू मतलब तुम। अगर हम तुम मतलब अगर हम किसी की बात कर रहे हैं तुम यू, तो यू में या तो सिंगल भी आ जाएगा या फिर 2 या फिर 3 भी आ जाएंगे, इसलिए यू जो हमारा वो सिंगुलर में भी आता है और यू हमारा सेम प्लूरल में भी आता है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन जो स्पीकर होता है, जैसे कि मैं या फिर हम, ये हो गया सिंगुलर में सिंगल पर्सन मैं, और प्लूरल मतलब एक से ज्यादा मतलब हम। अगर हम सेकेंड पर्सन मतलब हमारा लिसनर, जिसके बारे में हम मतलब हम जिसको बोल रहे हैं, जो हमारी बात सुन रहा है, मतलब यू, वो या तो एक अकेला पर्सन भी हो सकता है या फिर एक से ज्यादा भी वो लोग हो सकते हैं, तो वो सिंगुलर में भी यू आएगा और प्लूरल में भी यू आएगा। अगर हम थर्ड पर्सन देखें, थर्ड पर्सन मतलब वी आर बीइंग टॉक अबाउट, मतलब हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि वो लड़की है या वो लड़का है, मतलब हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें आते हैं हमारे सिंगुलर में आता है ही, शी, इट, मतलब वो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। ही, शी, इट, ये जो सब है ना, ये हमारा आता है सिंगुलर में और उसका प्लूरल आता है दे, ठीक है। देखो ये थे नाउन्स। नाउन में सिंगल ही, देखो सबसे पहले नाउन में हम जब देखते हैं ना, नाउन में हम किसी पर्सन या किसी थिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। अब अगर पर्सन, उसमें भी एक सिंगुलर होता है एक प्लूरल होता है। जैसे हमने यहाँ पे देखे पर्सन देखे, थिंग्स देखे, उसका सिंगुलर भी देखा और उसका प्लूरल भी देखा, ये थे नाउन। लेकिन जब हम प्रोनाउन यूज करते हैं, प्रोनाउन हम यूज ही करते हैं नाउन के इंस्टेड। जैसे अगर मुझे खुद के बारे में बताना है, उसका सिंगुलर ये हो गया फर्स्ट पर्सन जो होता है हमारा स्पीकर, जो सेकंड पर्सन होता है वो हमारा लिसनर, और थर्ड पर्सन मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट पर्सन यहाँ पे हो गया आई, आई मतलब मैं, ये हो गया सिंगुलर, और उसका प्लूरल हो गया वी, वी मतलब हम, ये हो गया उसका प्लूरल। अगर हम सेकंड पर्सन की बात करें, मतलब जो हमारा लिसनर है वो या तो सिंगल पर्सन हो सकता है या फिर मोर देन सिंगल पर्सन, मतलब एक होगा एक से ज्यादा होगा। और अगर हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, मतलब ही, शी, इट, ये सब हमारे थर्ड पर्सन हो गया और उसका एक प्लूरल आता है दे। अब वर्ब्स, वर्ब्स जैसे हमारे
अब वर्ब हमने कहा था बहुत सारे, जैसे एम भी हो सकता है, इज भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, वॉज भी हो सकता है, वेयर, हैव, हैज, एक्सेट्रा। इतने सारे हमारे वर्ब्स हैं। लेकिन अब देखो सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, प्लूरल है, सिंगुलर है, प्लूरल है। अब किस सिंगुलर के आगे कौन सा सिंगुलर वर्ब आएगा और किस प्लूरल के आगे कौन सा प्लूरल वर्ब आएगा, उसके बारे में डिस्कस करना है, ताकि वो सेंटेंस में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल देखिए। अब देखना है हमें कि ये वर्ब्स किस सिंगुलर के आगे कौन सा सिंगुलर वर्ब आएगा और किस प्लूरल सब्जेक्ट के आगे कौन सा प्लूरल वर्ब आएगा। अब देखो, जैसे अगर हम आए देखें, आए के आगे ना, आए हमारा सिंगुलर है, आए के आगे जो हमारा वर्ब आता है वो है एम। एम आए के अलावा किसी और के आगे कभी लगता नहीं। ठीक है, एम जो होता है वो हमारा आता है आई के आगे। जैसे अगर हम कहें आई एम अ गर्ल, ठीक है, ये हुआ सिंगुलर सब्जेक्ट और ये हुआ हमारा वर्ब। एम सिंगुलर वर्ब और ये सिंगुलर सब्जेक्ट। देखो सेंटेंस बना प्रॉपर, आई के आगे एम ही आएगा। अब आई के आगे कुछ और लगा के देखो, हमारा सेंटेंस ही मिस्टेक हो जाएगा। अगर हम बोलेंगे आई इज, ये सुनने में ही अजीब लग रहा है, तो सेंटेंस कैसे राइट होगा? हाँ, आई के आगे ना हम हमेशा एम ही वर्ब लगाते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखो, अब देखो ये हो गया सिंगुलर। अगर हम यू के बारे में बात करें, यू के आगे हमेशा लगेगा आर। मैटर देखो, यू हम सिंगुलर में भी देख रहे हैं और प्लूरल में भी देख रहे हैं। अब हमारा सामने वाला वो जो पर्सन है, जो लिसनर है, अब यू से हमें ये नहीं पता चलेगा वो सिंगुलर है या प्लूरल है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारी यू के आगे हमेशा आर ही लगता है। जैसे हम देखेंगे, यू आर ब्यूटीफुल। ठीक है, यू के आगे हमेशा आर लगेगा हमारे सेंटेंस में। यू के आगे, यू हमारा सिंगुलर भी होगा या प्लूरल भी होगा, लेकिन उसके आगे हमारा जो वर्ब है प्लूरल वर्ब आर लगेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे ही, शी, इट, इन सब के आगे हमारा सिंगुलर वर्ब लगता है इज। ठीक है, इज लगेगा। ये ही, शी, इट, ये सब हमारे सिंगुलर है, ये हमारे सब सिंगुलर से इसके आगे हमारा लगेगा इज। जैसे हम बोलेंगे ही इज वेरी नाइस, वो बहुत अच्छा है। हाँ, ठीक है, तो देखो ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट के आगे हमारा सिंगुलर वर्ब। ठीक है, ये हो गया ही, शी, इट के बारे में। आई के सामने हमने देखा, आई के आगे हमेशा एम लगेगा। अभी यू जो है, यू हम सिंगुलर में भी काउंट करते हैं, प्लूरल में भी हमारा सेम ही होता है, तो यू के आगे हमेशा हम आर ही लगाएंगे। ठीक है, ही, शी, इट, ये सब हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके आगे हमारा लगेगा इज, ये भी हमारा सिंगुलर वर्ब है। अब बचा हमारा दे। अब अगर हम दे की बात करें, दे हमेशा प्लूरल में होगा। जैसे दे आर द डॉक्टर्स, दे आर द टीचर्स, दे आर द स्टूडेंट्स। मतलब हम उसमें एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात करें, या तो हम ऐसे कह सकते हैं हम किसी ग्रुप के बारे में बात करें, एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात करें, तो वो होता है हमारा प्लूरल। और हमेशा हमारे दे के आगे आर लगेगा। ठीक है, ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट और उसके आगे आया प्लूरल वर्ब। अगर हम एग्जाम्पल में देखेंगे, दे आर डॉक्टर्स, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के आगे हमारा सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के आगे हमारा आया प्लूरल वर्ब। अब इसके बाद वॉज वेयर भी है, हैव हैज भी है, तो वो किस तरह के सब्जेक्ट के आगे हम किस तरह से यूज करेंगे वो हमारे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हमने सिर्फ नंबर और वर्ब एग्रीमेंट में इतना ही देखा। नंबर हमारे सिंगुलर या तो सिंगुलर हो गए या प्लूरल हो गए। सिंगुलर मतलब हम जिसमें सिंगल पर्सन या सिंगल थिंग के बारे में पढ़ते हैं, और प्लूरल मतलब जिसमें हम मोर देन वन मतलब एक से ज़्यादा या तो पर्सन या तो थिंग के बारे में पढ़ेंगे।
उसके बाद हमने देखा कि हमारा जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के आगे हमेशा हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे और हमारे प्लूरल सब्जेक्ट के आगे हमेशा हम हमारा प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे देखा आई के सामने हमेशा एम ही आएगा, आई के आगे हम हमेशा एम ही वर्ब यूज़ करेंगे। जैसे यू के आगे आर, यू हम सिंगुलर में भी देखते हैं और प्लूरल में भी देखते हैं, लेकिन उसके आगे आने वाला वर्ब हमेशा आर ही होगा। ही, शी, इट, ये सब हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स है और इनके सामने आने वाला वर्ब हमारा इज, ये भी हमारा सिंगुलर वर्ब है। और दे ये हमारा प्लूरल है और उसके सामने जो हमारा वर्ब आया वो है आर, ये भी प्लूरल है। तो हम लोग बाकी का हमारे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।